जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम गुरु जी के जीवन काल के बारे में बातें करेंगे। गुरु जी का जन्म पंजाब के दुगरी जिले में 1954 में हुआ था। उनका पूरा नाम निर्मल सिंह महाराज था। उनको जिस समय उनका जन्म हुआ था वहाँ पे जो दाई थी उस समय उस दाई ने एक सांपों को भी देखा और ऊपर आसमान से आते हुए ना रोशनी को देखा था। तो बहुत ही तीव्र रोशनी थी। उस समय ही उसे ऐसा फील आ गया था और गांव में लोग चर्चा करने लगे थे कि ये जो जन्म हुआ है वो ज़रूर किसी महापुरुष का हुआ है, क्योंकि जिस परिवार में गुरुजी ने जन्म लिया था उस परिवार को शुरू से ही संतों और फ़कीरों के जन्म का आशीर्वाद मिला हुआ था। जिस पंडित जी ने गुरुजी की कुंडली बनाई थी उस पंडित जी ने पहले ही कह दिया था कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा पूरे दुनिया भर का है और दुनिया भर का कल्याण करने के लिए आया हुआ है। गुरुजी की जो पढ़ाई थी वो मलेरकोटला कॉलेज से हुई थी। गुरुजी ने डबल एमए किया था। गुरुजी ने इंग्लिश में और उसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स में डबल एमए किया था। वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज़ थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी। गुरुजी को गुरुजी के नाम की उपाधि उनकी माँ ने ही दी थी, क्योंकि वो बहुत ही मेधावी थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। जो गुरुजी जब गुरुजी ने 1975 में गुरुजी ने अपने घर को छोड़ दिया था, 1983 में उनको पंजाब नेशनल बोर्ड में एज अ क्लर्क वो नौकरी करने लगे थे। उसके बाद से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। गुरुजी ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग पंजाब के अलावा जालंधर, पंचकुला और चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, इन सब शहरों में अपनी स्टार्ट किया। वहाँ पे उन्होंने जगह जगह जाकर के सत्संग कराना शुरू किया। जो सत्संग होते थे वहाँ पे वो लंगर प्रसाद, अपने जल प्रसाद, अपने चाय प्रसाद से लोगों की सारी समस्या, जिस किसी को भी कोई हेल्थ का प्रॉब्लम होता था या फिनेंशियल इशू होते थे, मेंटल स्ट्रेस होता था, वो सारी उनके जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो उस प्रसाद से वो सबकी बीमारियाँ सब कुछ दूर करने लगे। उसके बाद से उनकी इसी जो लंगर प्रसाद की जो महिमा थी, उस महिमा की वजह से उनसे लोग देश विदेश से भी उनको दर्शन करने आने लगे। उनको बहुत सारे लोगों में तो गुरुजी में देवता के रूप में बहुत सारे लोगों को दर्शन प्राप्त हुए। गुरुजी की जो फर्दर जर्नी थी, गुरुजी ने 2002 तक वहाँ पे ऐसे ही वो भ्रमण करते रह गए, इन सारे शहरों के बीचों में लोगों का कल्याण करते रहे अपने सत्संग के थ्रू। 2002 में गुरुजी ने ना यहाँ पे छोटे मंदिर के नाम से, जिसको आज हम एम्पायर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, उसको वहाँ पे फिर उन्होंने परमानेंटली वहाँ पे रहने का डिसीज़न लिया। गुरुजी ने 90th के दशक में अपना बड़ा मंदिर बनाने का फ़ैसला किया, जहाँ पे उन्होंने बाद में अपनी समाधि भी ले ली थी। गुरुजी ने बड़े मंदिर में अपनी जो समाधि है वो 31 मई 2007 को ली। 27 मई 2007 को गुरुजी के मंदिर में लास्ट सत्संग हुआ। उसके पहले से ही ना गुरुजी सबसे कहते रहते थे कि मैं समाधि ले लूँगा, इस डेट को मैं समाधि ले लूँगा। गुरुजी हमेशा से कहते थे कि वो बृहस्पति की पूर्णमासी को प्रॉपर चले जाएंगे, वो समाधि ले लेंगे। बट समाधि क्या होता है ऐसा किसी को लोग को समझ में नहीं आता था। गुरुजी का जो लास्ट सत्संग था वो 27 मई 2007 को उस बड़े मंदिर में किया गया। गुरुजी की हालांकि जो संगत थी ना वो एक हफ्ते पहले से इन्होंने काफ़ी कम बुलाना शुरू कर दिया था। 27 मई 2007 को जब उन्होंने लास्ट सत्संग किया तो वहाँ पे जो भी सेवादार थे वो सारे लोगों से कह रहे थे कि आप जाते समय राम राम बोलते हुए जाएं। तो लोगों ने जब पूछा ऐसा क्यों है तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा हमारे गुरुजी का आदेश है कि आप जब भी यहाँ से जाएंगे तो आप राम राम कहते हुए जाएंगे। 27 मई के बाद से 30 मई को जो बहुत ही खास संगत थे वहाँ पे बड़े मंदिर से उनके पास फ़ोन आया कि गुरुजी 31 मई को समाधि ले रहे हैं और आप दर्शन के लिए आ जाएं। तो उस समय भी लोगों को समझ में नहीं आया समाधि मतलब क्या है। तो उन्हें ऐसा लगा कि गुरुजी कुछ टाइम तक कहीं पे चले जाएंगे और वो हम लोगों से मिलेंगे नहीं, इस वजह से गुरुजी बुला रहे हैं। जब 31 मई 2007 को संगत वहाँ पे पहुँची तो बाकी जितने भी संगत थे वो सारे के सारे सफ़ेद कपड़ों में थे और सब लोग वहाँ पे उन्होंने अपने सामने से एक एम्बुलेंस आते हुए देखा। उस एम्बुलेंस में से एक कांच का बॉक्स निकाला गया जिसमें गुरुजी हंसते हुए लेटे हुए थे और गुरुजी उस समय तक समाधि ले चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। गुरुजी हमेशा कहते थे कि वो पूरा जो बृहस्पति की पूर्णमासी को चले जाएंगे। तो एक्चुअली गुरुजी ने सब कुछ पहले से ही सब कुछ डिसाइड किया हुआ था, उन्होंने पहले से सब कुछ बोला हुआ था, लेकिन संगत ने इस बात को हमेशा से अवॉइड किया। उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि ये उन्हें मतलब समझ ही नहीं आया कि ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा। बट 31 मई 2007 का जो दिन था वो एक्चुअली प्री डिसाइडेड था और गुरुजी ने उस दिन अपनी समाधि ले ली।
तो 2 दिन बाद उनके जो बापूजी थे वो वहाँ पे आए, और जब बापूजी ने उनको मुख अग्नि दी, तो मुख अग्नि देने के बाद से गुरुजी की जो एक सुगंध उनके शरीर से आया करती थी, उस सुगंध से पूरे बड़े मंदिर में, पूरा बड़ा मंदिर पूरा खुशबू से भर चुका था। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमारे बड़े मंदिर को भी ब्लेस कर दिया। और गुरुजी ने हमेशा से कहा था कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मैं अपने मनुष्य रूप को छोड़ रहा हूँ, बट मैं कहीं नहीं गया। वो हम, जैसा कि हम सब संगत जी लोग जानते हैं कि गुरुजी हमारे महाशिव हैं, तो गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हम सब के बीच में हैं। गुरुजी कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और गुरुजी की पावर महासमाधि लेने के बाद से पूरे दुनिया भर में फैल चुकी है, उनकी संगत पूरे दुनिया भर में फैल चुकी है। और गुरुजी हम सब के साथ हर पल हम सबके साथ हैं। हमें हर पल हमारे मालिक का शुक्राना करता रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।